एक्सरसाइज 1.1। बच्चों इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं वे काफ़ी लेंथी हैं, लिखने में आप थोड़ी समस्या आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाहूँगा आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने पास में अपनी बुक ज़रूर रखें। क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ सोल्व मैं कर दूँगा। मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन दिया क्या गया है और कैसे सोल्व करना है। आप अपने पास बुक ज़रूर रखें। जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी बुक अपने पास ज़रूर रखें। क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा और सोल्व यहाँ से। तो जो हमारा पहला सवाल है ये दिया गया है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एक संख्या रेखा दी गई है बच्चों, आपकी बुक में आप देख सकते हैं। जिसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए बच्चों, यहाँ हम 0 मान लेते हैं। ये आपकी बुक में बनी हुई है बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ पर 25 अंक दर्शाए गए हैं। 0 से साइड चलेंगे तो ऋणात्मक, -5, -10। अब इसके बीच में छोटे छोटे लाइनिंग दी गई है बच्चों, वो इन बीच की जो संख्या है वो दर्शाई गई है। जैसे हम 0 के बाद चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इधर 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। यहाँ पर बच्चों इस संख्या रेखा पर जो स्थान दिए गए हैं उनके तापमान दर्शाए गए हैं। तापमान हमेशा डिग्री सेल्सियस में नापे जाते हैं बच्चों। तापमान का मतलब है कि किस दिन कहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रहा किसी स्थान का। तो बच्चों जो सबसे पहले यहाँ पर दर्शाया गया है 5 पर, ये यहाँ पर दर्शाया गया है शिमला का तापमान था बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दर्शाया गया है यहाँ पर 10 से पहले 2 पॉइंट, ये वाला ऊटी। सॉरी, ये बच्चों यहाँ इस 9 पे दर्शाया गया है ऊटी। उसके बाद दर्शाया गया है बच्चों 22 पर बेंगलोर। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा समझना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद श्रीनगर दर्शाया गया है हमारा -2, ये श्रीनगर। एक ऐसी फिगर आपके बुक में बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर दर्शाया गया है -8 लाहौल स्पीति। बच्चों ये स्थान दिए गए हैं और उनके ये तापमान दर्शाए गए हैं। हमें देखना क्या है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके आंसर हमें इस फिगर से निकालना है बच्चों। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, जो संख्या रेखा पर हमें निर्दिष्ट स्थानों के मान दिए गए हैं हम उनको नोट कर लेते हैं बच्चों, जिससे हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में और जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उनके आंसर देने में बहुत आसानी होगी। सबसे हम पहले जो स्थान दिए गए हैं इनके तापमान नोट कर लेते हैं बच्चों। एक साइड स्थान और एक साइड हम तापमान। लाहौल स्पीति, इसका तापमान दिया गया है बच्चों हमें -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद श्रीनगर का तापमान दिया गया है बच्चों -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद
शिमला का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का तापमान दिया गया है जो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी बच्चों, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का जो तापमान दिया गया है वो दिया गया है हमें, ये थोड़ी फिगर गलत हो गई थी बच्चों, यहाँ पर ऊटी का तापमान है हमारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम नोट करते हैं बेंगलोर का। बेंगलोर का तापमान दिया गया है बच्चों हमें 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने यहाँ पर अंकित कर दिए हुए हैं, एक सारणी बनाई है बच्चों। यहाँ पर स्थान लिए हमने, इधर इनका तापमान कि किस दिन किस स्थान का तापमान रहा। अब बच्चों इसका ये आप उतार लीजिएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों। इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके पार्ट दिए गए हम उसका आंसर देते हैं। पहला पॉइंट, इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये बच्चों जो मैंने सारणी बनाई थी ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर था, ठीक है। इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये मैंने सारणी बनाई थी बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर था आपका। इसके बाद हम इसका बी पार्ट सेकंड में हम क्या पूछा है उसने पूछा कि उपयुक्त स्थानों में जो स्थान दिए गए हैं सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। यानी कि जो सबसे गर्म तापमान और जो सबसे ठंडा तापमान, उन दोनों का हमें अंतर निकालना है। अंतर निकालने से पहले हम क्या लिखेंगे, जिस स्थान का सबसे गर्म तापमान है उसको नोट करेंगे और जिस स्थान का सबसे ठंडा तापमान है उसको नोट करेंगे बच्चों। गर्म तापमान हमेशा धनात्मक और ठंडा तापमान ऋणात्मक। देखिएगा बच्चों, अब आप सारणी बनाई थी, सारणी में आप देख के बता सकते हैं कि सबसे अधिक तापमान धनात्मक साइड कौन से स्थान का है, बेंगलोर का। यानी कि सबसे गर्म स्थान का तापमान, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर, उसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिखा हुआ है बच्चों सारणी में। अब हम सबसे ठंडा तापमान, सबसे ठंडा स्थान का तापमान लिखेंगे बच्चों। अब पूर्णांक में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम ऋणात्मक की साइड चलते हैं, ऋणात्मक की साइड चलते हैं तो जो भी जीरो के सबसे नज़दीक होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी और जो जीरो से दूर होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए बच्चों, हम इसके बी पार्ट को सोल्व करेंगे। बी पार्ट में दिया क्या गया है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। हमें जो सबसे गर्म तापमान है और जो सबसे ठंडा स्थान है उसका तापमान, उन दोनों के तापमानों का अंतर निकालना है। सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। सबसे गर्म स्थान का तापमान है हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करेंगे सबसे ठंडे स्थान का तापमान। सबसे ठंडे स्थान का तापमान है हमारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लाहौल स्पीति स्थान का है। इन दोनों का अंतर में देखेगा बच्चों 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम घटाएंगे -8 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि इन दोनों तापमानों का अंतर आया हमारा कितना, 30 डिग्री
सेंटीग्रेड। चलिएगा बच्चों उसके सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट क्या दिया गया इसको पढ़ के सोल्व करते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? दोनों का तापमानों का अंतर निकालना है। लाहौल स्पीति का तापमान नोट करते हैं। ये दिया गया है हमें -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर श्रीनगर, किस चीज़ का? श्रीनगर। यहाँ से हम श्रीनगर का तापमान नोट करते हैं। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का है बच्चों हमारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें दोनों का अंतर निकालना है। सी पार्ट में दोनों का अंतर -8 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस माइनस प्लस, संख्या जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों का हमें अंतर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? अंतर। -8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और -2 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड। -8 में से 2 को घटाएंगे, संख्या माइनस की बढ़ी है इसलिए आंसर आएगा हमारा -8 में से 2 गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा बच्चों जो हमारा सी पार्ट था उसमें दिया गया था कि लाहौल स्पीति के तापमान और श्रीनगर के तापमान में अंतर ज्ञात कीजिएगा। सर्वप्रथम हमने क्या किया? दोनों का तापमान नोट किया, उसके बाद हम दोनों तापमानों का अंतर ज्ञात किया और तापमान आया हमारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का अंतर। चलिएगा बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पूर्णांकों का योग और व्याकुलन दोनों के नियम बहुत ज़रूरी हैं उनको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा डी पार्ट में 2-3 बातें पूछी गई हैं और हम उनका आंसर देंगे। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी कि दोनों का तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? यानी कि जो दिए गए हैं उसने कहा कि जो शिमला और श्रीनगर उन दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है या ज़्यादा है। तो सर्वप्रथम हम उन दोनों का योग कर लेते हैं। श्रीनगर का तापमान ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का तापमान कितना हुआ? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने तापमान सारे सारणी में नोट किए हुए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों। इन दोनों का योग -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे आएगा हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर दोनों का तापमान कितना आया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें क्या दिया गया कि इन दोनों का तापमान जो है शिमला से कम है। ठीक है, तो हाँ हम क्या कहेंगे? आंसर आएगा हमारा हाँ। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला कितना है? 5। यहाँ पर शिमला का ज़्यादा है बच्चों। देखेगा हम दोनों का योग कितना है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड और अकेले शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है। चलेगा बच्चों आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा है, रब कर देते हैं। आगे इसमें पूछा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? जो इनका दोनों का योग आया था वो हमारा आया था 3 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। उसमें दूसरे पॉइंट पे पूछा रहा कि जो हमारा जो दोनों का योग है क्या वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है? श्रीनगर का तापमान है बच्चों हमारा कितना?
माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उन दोनों का योग ज़्यादा है। यहाँ पर माइनस की जो पूर्णांक है वो प्लस धनात्मक पूर्णांक से हमेशा कम होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नहीं, क्योंकि -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है किसे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से। देखिएगा बच्चों, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, अपनी बुक अपने पास रखकर तब सवाल को सोल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेंथी है बच्चों, मैंने आपको बताया था लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद आप अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा और देखिएगा। इसमें दिया गया है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक, यानी कि जब हम कोई प्रश्नावली है उसमें सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों चेक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। यानी कि उसने जो अंक प्राप्त किए हैं हमें उनके प्राप्त अंकों का योग बताना है। तो बच्चों चलिएगा, हम लिखेंगे सबसे सर्वप्रथम जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 25 और -5, -10, 15 और 10। ये जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो उसने अंक प्राप्त किए हैं उनका टोटल योग कितना है। अब हम क्या करते हैं, उनका योग करते हैं, प्राप्त अंकों का योगफल। प्राप्त अंकों का योगफल, चलिए बच्चों करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा कोमा लगा हुआ है वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं बच्चों योग करने के लिए। 25 ये पूर्णांक माइनस में है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। -5 फिर प्लस, -10, 15 और 10। ये चिन्ह जो हमारे माइनस के हैं पूर्णांक, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 25 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आएगी हमारी माइनस के 5, -10, प्लस के 15 और प्लस के 10। नेक्स्ट लाइन में जो हमारे माइनस की संख्या है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो प्लस की है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। सर्वप्रथम हम प्लस के अंकों को जोड़ देते हैं। 25 और 10 40 और 10 50, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा हमारा माइनस का 15। 50 में से 15 गया 35। यानी कि जो जैक ने अंक प्राप्त किए थे उनका टोटल योग आया हमारा कितना बच्चों, 35। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी कि सोमवार को उन्होंने तापमान उनका नोट किया है, उस दिन हमारा तापमान था कितना, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है बच्चों, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। यानी कि मंगलवार को दो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया।
देखिएगा बच्चों, उसने आगे पूछा क्या है, हम देखते हैं। उसने कहा कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। यानी कि जो सोमवार को श्रीनगर का तापमान था वो तो हमारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के चलते मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो कम हो गया जो तापमान वहाँ का था। अब मंगलवार को तापमान कितना बचा, यानी कि मंगलवार का तापमान मंगलवार का तापमान। तो बच्चों ये सभी पूर्णांकों का जोड़ घटा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं बच्चों। कितना बचा हम देखते हैं। सोमवार कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, यानी कि माइनस। इसमें से भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो गया। अब शेष बचा कितना, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आएगा माइनस का, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार का तापमान कितना बचा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुधवार को तापमान 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, यानी कि जो -7 डिग्री सेंटीग्रेड था मंगलवार को, वो बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तब बुधवार का तापमान कितना, मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितना बढ़ा उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, +4 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। तो माइनस के 7 प्लस के 4, हमारा आंसर आएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा बच्चों पूरा क्वेश्चन सोल्व। एक बार देख लीजिएगा बच्चों, उसमें दिया क्या था और हमने सोल्व क्या किया है। क्वेश्चन में दिया था कि सोमवार को श्रीनगर का जो तापमान है -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, हमने सर्वप्रथम क्या क्या बच्चों, जो हमें दिया था वो हमने लिख लिया कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया। तब मंगलवार का तापमान शेष कितना बचा, कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितना कम हुआ, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कम हम माइनस से डिनोट कर लिया। दोनों का सोल्व किया, क्या है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उसने कहा कि उसके बाद बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया मंगलवार के बाद। तब मंगलवार का तापमान कितना हुआ, -8 डिग्री सेंटीग्रेड मंगलवार का तापमान था, उसमें हमने कितना बढ़ोतरी कर दी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की। आंसर क्या है हमारा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों, क्या दिया गया है। काफ़ी लेंथी है क्वेश्चन। इसमें दिया है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जो एक हवाई जहाज है वो समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। देखिएगा बच्चों, हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं जिसकी हमें हेल्प मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बिंदु मान लिया हमने, जो विशिष्ट दिया गया है यहाँ पर, उसमें दिया गया कि एक विशिष्ट बिंदु पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हुई हमारी 5000 मीटर। यानी कि जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो यहाँ पर उड़ रहा है। उसके बाद उसमें दिया गया कि जो बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। यानी कि इस पॉइंट से 1200 मीटर नीचे ये दूरी हुई हमारी कितनी, 1200 मीटर। यानी कि यहाँ पर पानी है और यहाँ पर एक पनडुब्बी तैर रही है, जिसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक हवाई जहाज तैर रहा है, वो उड़ रहा है बच्चों, 5000
मीटर ऊपर। अब हमें इसमें बताना क्या है, पनडुब्बी, यहाँ पर पनडुब्बी है और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी दी गई है, ऊर्ध्वाधर दूरी। यानी कि हम क्या काम करेंगे भाई, फिगर बना लिया। फिगर में क्या बताया, जो एक विशिष्ट बिंदु दिया गया था उससे 5000 मीटर ऊपर तो हवाई जहाज है, जस्ट उसी से जो नीचे तैर रही है पनडुब्बी 1200 मीटर, उसकी जो दूरी दी गई है वो 1200 मीटर दी गई है। तो हम अब इसमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी कितनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। यानी कि 1200 प्लस 5000 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6200 मीटर। यानी कि जो ये पनडुब्बी जहाँ पर तैर रही है, जो इससे ऊपर सबसे लास्ट पॉइंट पर जो हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके बीच की दूरी हमारी कितनी हुई, 6200 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इनमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। चलेगा बच्चों, ये दिया है मोहन के खाते में जमा रुपए कितने हैं, 2000। निकाली गई राशि 1642 रुपये। ठीक है, शेष राशि 2000 माइनस, सॉरी यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो निकाली गई राशि वो माइनस से डिनोट की गई है, यानी कि हम इसको माइनस लिखेंगे। तो जो जमा की गई राशि हम उसको धनात्मक से डिनोट करेंगे, यानी कि जो जमा की गई राशि है वो धनात्मक है। अब 16 की जगह इसको 2000 प्लस माइनस 1642 घटाइएगा बच्चों। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ क्या बचा हमारा 9, 9 में से 6 गए 3, यानी कि 358 रुपये शेष उस खाते में अभी बचे हुए हैं। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी लेंथी है बच्चों, अपने पास बुक जरूर रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, ऋतु बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। इसके नीचे एक फिगर दी गई है दोस्तों, बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट ए और यहाँ पर एक पॉइंट बी ये दिया गया है बच्चों। यहाँ पर 10, 20 और 30, -10, -20 और माइनस, ये निरूपित कर देते हैं बच्चों।
अब कंडीशन क्या है सवाल की पढ़ेगा बच्चों। उसमें कहा गया है, ये अभी इस साइड क्या है पूर्व और ये पश्चिम। फर्स्ट कंडीशन, ऋतु बिंदु ए से पूर्व की ओर, यानी कि इधर से चलना स्टार्ट किया पूर्व की ओर, और कितनी चली 20 किलोमीटर, यानी कि ऋतु जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद उसी सड़क के अनुदिश, यानी कि इधर से ही प्रारंभ, और वो 30 किलोमीटर दूरी चलती है, यानी कि 20 किलोमीटर जो उसने पहले तय की वो, और -10 बाकी, और यहाँ से वो चली कितनी 30 किलोमीटर। देखिएगा बच्चों, आपको इस फिगर से सवाल को करने में थोड़ी आसानी अभी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। ये उसके बीच में दिया क्या है, उसने निकालना क्या है हमें, उसकी अंतिम स्थिति ए से, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तय की गई दूरी। ठीक है बच्चों, चलिएगा। उसकी अंतिम स्थिति, बिंदु ए से। सर्वप्रथम बच्चों वो 20 किलोमीटर चली पूर्व की ओर, यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे प्लस से 20 किलोमीटर को। उसके बाद जस्ट वो उसी के अनुदिश चली, यानी कि उल्टी घटी वहाँ से उसकी दूरी, इसको डिनोट करेंगे हम माइनस से। कैसे बच्चों, माइनस से, तो माइनस के 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा काफ़ी अच्छा है बच्चों। इसकी कुछ कंडीशन है वो देख लेते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। उसने पहले ही सवाल में बोल दिया कि अगर मायावी वर्ग है, एक हमें यहाँ पर फिगर दी गई है, उसके अंदर पूर्णांक निरूपित किए गए हैं। उसने कहा कि अगर मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए हैं और कंडीशन पहले ही बता दी गई है बच्चों। ये वर्ग मायावी वर्ग तब होगा तब इसके प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक विकर्ण का योग समान आए, तो वह वर्ग मायावी वर्ग कहलाएगा। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इस 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। चलेगा बच्चों, सोल्व करते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, प्रथम वर्ग, एक वर्ग सेकंड दिया गया है बच्चों, उसको भी सोल्व करेंगे। हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या दी गई है मायावी वर्ग की, कि जो हमारी प्रत्येक पंक्ति है इनका योग, और जो हमारे स्तंभ दिए गए हैं इनका योग, और फिर विकर्ण, इनका योग समान आना चाहिए। अगर समान नहीं है तो मायावी वर्ग नहीं होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रथम पंक्ति, इसके मान लेते हैं बच्चों 5 प्लस -1 प्लस माइनस, इनका योग करते हैं बच्चों, कितना आएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जोड़ लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का,
क्या आया बच्चों? 0। प्रथम पंक्ति का हमारा योग आया 0। इसी प्रकार हम द्वितीय पंक्ति उठाते हैं बच्चों। द्वितीय पंक्ति -5, -2 और 7। सोल्व करते हैं बच्चों। -5 प्लस माइनस 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 वाली संख्या एक साथ जोड़ लेते हैं। माइनस के साथ प्लस के साथ सॉल्व करने के बाद प्राप्त क्या हुआ हमें? 0। तृतीय पंक्ति जीरो +3 और माइनस के 3। 0 प्लस माइनस माइनस सोल्व करने के बाद प्राप्त 0। 3 में से 3 गया 0। यानी कि हमारे अभी तक तीनों पंक्ति जो हमने उनका योग ज्ञात करा है उनका मान लगभग एक समान है हमारा 0। अब हम बात करते हैं स्तंभ। प्रथम स्तंभ 5 -5 और 0। 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गए 0। ये भी समान है। द्वितीय स्तंभ -1 -2 और 3। -1 प्लस माइनस माइनस प्लस के 3। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। 2 × 3। 3 में से 3 गए 0, यानी कि प्लस के 3 और माइनस के 3 आपस में कट करके आएगा 0। ये भी समान है बच्चों। अब हम बात करते हैं तृतीय स्तंभ। -4 +7 और -3। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। -4 +7 प्लस माइनस माइनस। सोल्व करते समय बच्चों हमें सिर्फ चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। कहीं पर भी चिन्ह गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गलत। -4 और -3 माइनस के 7 और +7। 7 और 7 गए 0। अभी तक हमारी जो पहली प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति तीनों का योग समान। उसके बाद हमारा जो स्तंभ है स्तंभों का योग भी समान। अब हम आगे देखते हैं बच्चों विकर्ण। यहाँ तक अब रब कर देते हैं बच्चों, उतार लेना। इसके बाद चलते हैं विकर्ण पर। अभी तक हमारी पंक्ति और स्तंभ का योग समान। प्रथम विकर्ण। विकर्ण कौन से होते हैं बच्चों? आप ये देखिएगा, आमने सामने की ये वाली, ये हमारा प्रथम विकर्ण और ये हमारा सेकंड विकर्ण। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इनका योग ज्ञात करते हैं। चलिएगा बच्चों, प्रथम विकर्ण 5 -2 और -3। 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 और 2 5। 5 में से 5 गए 0। ये भी सवाल है बच्चों द्वितीय विकर्ण। जीरो -2 और माइनस के 4। सोल्व करेंगे बच्चों। 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस 4 और 2 6। अब तक हमने जितने भी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग किया था द्वितीय विकर्ण को छोड़कर, सभी का योग बच्चों समान था। लेकिन द्वितीय विकर्ण पर पहुंचते ही हमारा योग
चेंज हो गया है, यानी कि उन दोनों में डिफरेंस आ गया है बच्चों। यानी कि यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं होगा। यह वर्ग मायावी वर्ग तब होता अगर द्वितीय विकर्ण का योग भी 0 होता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो वर्ग दिया गया है बच्चों, आप इसी प्रकार सोल्व आप करेंगे, ये वो आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं बच्चों। मायावी वर्ग को पहचानने के लिए हमें करना क्या है? मायावी वर्ग को पहचानने के लिए बच्चों हमें करना क्या है? जो हमारी वर्ग दिया गया है उसकी पंक्ति का योग, उसके स्तंभ का योग और जो उसके अंदर विकर्ण दिए गए उनका योग समान होना चाहिए, तभी वह वर्ग मायावी वर्ग कहलाएगा। अगर एक भी डिफरेंस आया वह वर्ग मायावी वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, ये शॉर्ट, इसको मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए कंडीशन दी गई है a माइनस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। चलेगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ये जो कंडीशन दी गई है बच्चों, इसके सत्यापन करना है, यानी कि ये इसके बराबर है या नहीं। मान दिए गए हैं नीचे, इसका फर्स्ट पार्ट ए बराबर 21 और बी बराबर 18। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ए और बी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलेगा बच्चों। ए का मान 21 माइनस बी का मान 18। अब आप कहेंगे ये माइनस पहले ही हमें समीकरण के अंदर दिया गया है। ये माइनस हमारा प्रत्येक मान के लिए रहेगा, चाहे वो प्लस है या माइनस है। ठीक है बच्चों, 21 प्लस 18 सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 21 और 21 प्लस 18। आप यहाँ भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, चाहे इसका योग कर लीजिएगा बच्चों। इन दोनों का योग आएगा 39, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर ये दोनों समान ना होते तो हम इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये फिर इस कंडीशन को प्रूफ नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई भी दोनों में ऐसी कंडीशन आए कि यहाँ 28 यहाँ 29, तो यह इस कंडीशन का सत्यापन नहीं होगा। बाकी के खंड बच्चों आप अपने स्वयं घर पर कीजिएगा, आपको ये इसका फर्स्ट पास्ट समझ आ चुका होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी पार्ट है बच्चों, मैं इसका भी 1 या 2 पार्ट करके आपको दिखाऊंगा, बाकी के पार्ट आपको ही करने हैं घर पर। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर हमें संकेत भरने हैं। वो संकेत है हमारे
का उपयोग कीजिए। चलेगा बच्चों, इस संकेत के बारे में आपको बताते हैं। इस संकेत का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट, -8 प्लस -4, यहाँ पर हमें बॉक्स दिया गया है। और सेकंड है -8 और बच्चों आप इससे पहली कक्षा में छोटी संख्या, बड़ी संख्या या दोनों संख्या बराबर के बारे में पढ़ा होगा आपने। मैं आपको बोल दूं कि एक बड़ा है या दो, या ये दोनों संख्या बराबर हैं या नहीं। अगर ये दोनों संख्या बराबर है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये है हमारी संख्या बड़ी और छोटी ज्ञात करने का चिन्ह। दोस्तों, जिस साइड मुंह खुला रहता है वह संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। जिस साइड उस चिन्ह का मुंह बंद हो वह संख्या अपनी दूसरी संख्या से छोटी होती है। अब आप कहेंगे चिन्ह कौन सा लगाए, से कोई सी संख्या बड़ी और छोटी जरूर होगी। हमें देखना है पहली संख्या पर। अगर हमारी संख्या पहली छोटी है तो हमें उसका मुंह बंद कर देना है, दूसरी साइड खोल देना है। अगर हमारी पहली संख्या बड़ी है, दूसरी छोटी है, तो उस साइड आप मुंह खोल दीजिएगा, दूसरी साइड आप बंद कर दीजिएगा। यानी कि चिन्ह लगाते समय जो संख्या निर्धारित करेगी वो पहली संख्या डिपेंड करेगी कि हमें चिन्ह कौन सा लगाना है। अब जब बॉक्स दिए गए, हमें भी इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ये लगाना है या ये चिन्ह लगाना है या ये चिन्ह लगाना है। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। -8 प्लस माइनस, बॉक्स लगातार आपका चलता रहेगा। आप इसको दो भागों में भी सोल्व कर सकते हैं या साथ साथ एक सोल्व कर सकते हैं। -8 माइनस प्लस -8 और -4 का योग करेंगे बच्चों, माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। 8 और 4 12, इधर माइनस के 8 है और प्लस के 4, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक बढ़ाए। आंसर हमारा क्या आएगा? ऋणात्मक में। 8 में से 4 गए 4। अब दोनों संख्या ऋणात्मक है। अब हमें इसमें संख्या की पहचान करने की, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चों आपको पूर्णांक के बारे में, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपको उसको थोड़ा सा समझना होगा। बच्चों देखिएगा करना क्या है। जो संख्या रेखा पर पूर्णांक दर्शाए जाते हैं, ये देखिएगा बच्चों आप, ये इसका सेंटर पॉइंट ए मान लेता हूँ 0। इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। धनात्मक पूर्णांकों की बात करूं तो धनात्मक पूर्णांक जो संख्या 0 से नज़दीक आएगी, जो संख्या 0 के नज़दीक होगी वह संख्या छोटी होगी। जो संख्या 0 से दूर होगी वह संख्या बड़ी होगी धनात्मक पूर्णांक के अंदर। अगर यही बात मैं ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर करूं तो जो संख्या 0 के पास होगी वह संख्या बड़ी होगी, जो संख्या 0 से दूर होगी वह संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो -4 तो नज़दीक है। अगर हम 12 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो करीबन काफ़ी दूर पड़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर -4 बड़ा है -12 से, यानी कि यह संख्या छोटी हुई। और पहली संख्या पर हम चिन्ह को डिनोट करेंगे। अगर हमारी संख्या पहली छोटी है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अगर हमारी पहली संख्या बड़ी है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर ये दोनों ही संख्या बराबर हो तो ये वाला चिन्ह इस बॉक्स के अंदर आएगा। इसी के आधार पर आप बाकी के पार्ट इसके सोल्व कीजिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वे बच्चे भी अपनी इस वीडियो के साथ पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।